इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया, 9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन, मलया, 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश, 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा। नमो सिद्धार्णं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। मुनि प्रियंगर निर्यापक संबंध मुनि श्री सुधासागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। अक्षय जैन अभाना गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु जिज्ञासा है। देव और नारकियों का शरीर व्यतिरिक्त होता है, लेकिन नारकियों का शरीर पारे के समान होता है और देवों के शरीर में भी सप्त धातु और दाढ़ी मूछें नहीं होती हैं, साथ में चमड़ी भी नहीं होती है, तो उनका शरीर स्थिर कैसे होता होगा? स्थिर मतलब बिना चमड़ी के शरीर कैसे रहेगा? इनका ये प्रश्न है। चमड़ी का रूप तो रहता है, चमड़ी का स्वरूप नहीं रहता। मांस मज्जा आदि उसमें से अपनी चमड़ी चल जाए तो खून निकल आता है, लेकिन वहाँ पर ऐसा होता है कि जैसे तुम्हारे प्लास्टिक का पुतला बनाते हैं तो उसमें चमड़ी का आकार तो दिखता है, चमड़ी का आकार तो है, लेकिन चमड़ी का स्वरूप नहीं होता, मांस मज्जा आदि। विनीता जैन, अशोका गार्डन, भोपाल, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु जिज्ञासा है। जैसे कोई भक्त शिखर जी महादेव जाते हैं और वो पहाड़ी की वंदना करने जाते हैं और वो किसी समस्या की वजह से चंदा भी टोंक पर नहीं जा पाते हैं, नीचे से अर्घ चढ़ा देते हैं, तो उनकी वो वंदना पूरी नहीं जाएगी। कैसे? कोई शिखर जी जाते हैं ऊपर चंदा प्रवानी टोंक तक नहीं जा पाते, नीचे से नमस्ते बोल देते हैं। ठीक कल बताया था, कल इसका प्रश्न हो चुका वो। श्रीमती अनीता जैन, हिसार, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, भरत जी के बारे में कहा जाता है कि वे घर में रह के बैरागी थे, और कहावत है भरत जी के बारे में कि इस भारतवर्ष का नाम भरत की वजह से पड़ा, तो वो भरत कौन से थे जिनकी वजह से इस भारत का नाम भरत पड़ा? भरत घर में बैरागी का अर्थ है कि वो अपने आप में तत्व दृष्टि पूर्वक रहते थे। भरतेश वैभवकार ने उनका तो बहुत अच्छा वर्णन किया। महापुराण आदि में मिलता है कि युद्ध के बाद जब भरत चक्रवर्ती ने बाहुबली से युद्ध किया और बाहुबली ने दीक्षा ले ली, उसके बाद उनके मन में बड़ा गिलानी भाव आया। वो हमेशा धिक्कारते रहे कि देखो मैंने धन दौलत जड़ के कारण, अहंकार के कारण अपने भाई को युद्ध के लिए ललकारा, और भाई का जो वैराग्य था
तो उस कारण से उसके बाद ही उन्होंने राज्यपाट तो किया, लेकिन मन में एक गिलानी भाव था, वैराग्य भाव था, तत्व दृष्टि में वह लगे रहे, ऐसा उल्लेख उनके संबंध में आता है। इस देश का नाम भारत है, भारत नहीं, जो शाश्वत है, अविनाशी है, कभी परिवर्तन नहीं होता। भरत ही रावत है, भरत और ऐरावत ये नाम अनादि अनंत शाश्वत है, और प्रथम चक्रवर्ती भरत होता है, इसलिए उस भरत से उत्पन्न हुआ है, भारत में राज्य करने वाला हुआ है, इसलिए इसको भारत कहते हैं। राजीव जैन से प्रार्थी अमर पाटन, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, ऐसा पढ़ा था सकल कीर्ति महामुनि राजनी ने जब दीक्षा ली थी तब से अंत तक एक ही आहार ठीक से नहीं हुआ, अंतराय आता रहा। तो उन मुनिराज का ऐसा कौन सा तीव्र कर्म का उदय था कि उन्हें पूरे जीवन भर इस प्रकार के अंतराय आते रहे? हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ऋषभदेव को जब 13 महीने 8 दिन अंतराय आ सकता है, तो साधारण व्यक्तियों को जीवन भर आ जाए अंतराय, तो कोई बड़ी बात नहीं, हो सकता है, कर्म है ये। दिनेश कुमार राठौर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, महाराज जी आपने एक बार कहा था कि हीरो बनोगे तो दुख ही दुख मिलेगा और खलनायक बनोगे तो सुख ही सुख मिलेगा। तो मेरा प्रश्न है कि ऐसा क्या करना कि हीरो भी बने रहे और सुख ही सुख प्राप्त होता रहे? हीरो बने और सुखी सुख प्राप्त हो रहा है तो वो तो बाद में होगा, पहले तो ठोको पिटो, और फिर बाद में इतना सुख मिलेगा, इतना सुख मिलेगा कि पिक्चर को ही बंद कर दिया जाएगा। और ऐसा ही यहाँ होता है, साधु संत जितने कष्ट उठाते हैं, और कष्ट उठाते 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 अंत में वो सिद्धालय में जाते, संसार की फिल्म खत्म हो जाती है। हीरो बनने का अर्थ जिस समय क्रिया रूप है उस समय तो उसको सुख नहीं मिल सकता, साधना रूप है उस समय सुख नहीं मिल सकता। साधु साधना करता है, कहीं ना कहीं से कष्ट तो होता ही है, लेकिन इस साधना का कष्ट का जो फल है, खलनायक का सुख क्रिया रूप में रहता है, फल उसका दुखदायी होता है। हीरो का जीवन दुखदायी होता है लेकिन उसका फल सुखदायी होता है। इसलिए ऐसा है, क्योंकि धर्मात्मा व्यक्ति होता है ना हीरो, तो उस सिद्धांतों से कई बार उसके लिए टकराहट हो जाती है, दुख होता है। ऋतिका जैन, ललितपुर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, महाराज जी अगर कोई अन्य जाति के लोग हमसे पूछें कि पंचकल्याण में क्या होता है या उससे क्या होता है, तो मुझे ही नहीं मालूम अच्छी से, तो हम उसको क्या बताएंगे? कृपया बताने की कृपा करें। अब हो गया, जब ऐसे कुतर्कियों को ये बताओ, शादी होने से, बारात निकालने से क्या होता है? अरे मियाँ बीवी की राज्य शादी है, दोनों की शादियां हैं, हल्दी मिलाओ, दोनों के हाथ मिलाओ, थैंक यू वेरी मच, जाओ। अब ये दुनिया भर का डेकोरेशन, दुनिया भर का प्रदर्शन, ये सब क्यों होता है? कपड़े तो टाट पट्टी के भी पहने जा सकते, फिर ये अलग से शेरवानी क्यों पहनते हो? ये कपड़े नहीं है क्या? फिर विवाह के अलग से कपड़े क्यों पहनते हो? नगर पालिका में रोड पर लाइट लगी है कि नहीं लगी? बोलो, दिखता है कि नहीं? तो बारात में वो हंडे लेकर क्यों चलते? शायद बारातियों में सबको कम दिखता होगा। लाइट तो पहले से लगी है, हमेशा लगी, फिर क्यों हंडे लेके चलते हो? ये कहलाता है उत्साह, ये कहलाता है हम किसको कितना चाहते हैं कि हमारे उसके सामने धन दौलत कुछ भी नहीं होता है। तो ये दिखाया जाता है कि अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र हमें कितना प्यारा है। ये पंचकल्याणक से देखने में आया, पंचकल्याणक में इंद्र बनने वालों ने दिखा दिया कि इसके सामने सारी दुनिया का वैभव कुछ भी नहीं है। ये जो भाव आपने प्रकट किया, यही तुम्हारे जीवन का शगुन है। आज प्रातःकाल का प्रवचन मैंने इसी पे दिया
कि कल पंचकर्म का समापन नहीं हुआ है, अभिनंदन तेज क्षेत्र के उद्घाटन का मंगलाचरण हुआ है। पंचकर्म तो मंगलाचरण था, समापन का मंगलाचरण तो शुरुआत होती है। वो पंच कल्याण का अपन ने किया, मंगलाचरण के रूप में किया। क्यों मंगलाचरण किया? क्योंकि आज से तीर्थ क्षेत्र चालू हो गया। तो तीर्थ क्षेत्र का जो पंच कल्याणक का पंचकर्णक है वो मंगलाचरण के रूप में होता है, और मंगलाचरण जितना विशाल विस्तृत होगा उसका फल भी उतना ही अच्छा होगा। योगेंद्र जैन ग्वालियर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु जिज्ञासा है। महाराज श्री आपने बताया था कि ज्ञान किसी से भी ले लेना चाहिए, लेकिन यह भी सुनने में आता है कि ज्ञान प्रमाणिक वक्ता या सदगुरु से ही लेना चाहिए। तो दोनों में सामंजस्य कैसे बैठाएं? प्रमाणिक ज्ञान प्रमाणिक वक्ता से लेना चाहिए, लेकिन हमें मालूम है कि ये ज्ञान सोना है, और सोना यदि नाली में पड़ा है तो उसे उठा लेना चाहिए या पड़े रहना चाहिए। यदि हमें मालूम है कि ये सोना है तो सोना गंदगी में भी पड़ा है तो उठा न लेना चाहिए, क्योंकि सोना ही है। इसी प्रकार जब हमें मालूम है कि ज्ञान प्रमाणिक है लेकिन गलत व्यक्ति के पास है तो उठा लेना चाहिए। वो जो वक्ता के द्वारा प्रमाणिकता गई वो शुरुआत की बात गई। हम किस ज्ञान को प्रमाणिक माने? जो प्रमाणिक व्यक्ति के द्वारा बोला जाए वह प्रमाणिक कहलाता है, ऐसा मानना चाहिए। गुंजन जैन भागवत, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु जिज्ञासा है। सादा नमक हो या सादा, क्या अन्न की कोटि में आता है? नहीं आता। अदिति जैन, मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु जिज्ञासा है। निर्माण लाडू में अगर भगवान की प्रतिमा बना ली, लाडू की प्रतिमा बना ली और बाद में मंदिर जी के मालिक के द्वारा उपयोग किया जाता है तो लाडू की प्रतिमा नहीं बनाना चाहिए, गलत है। वंदना जैन, गुरुग्राम दिल्ली, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु जिज्ञासा है। आचार्य श्री जी स्वयंभू पाठ करते हैं तो मैं भी स्तोत्र पढ़ती हूँ, क्या इससे गृह जीवन इसे पढ़ सकते हैं क्या? स्वयंभू स्तोत्र जो आचार्य श्री पढ़ते हैं, पढ़ सकते। वैभव जैन बिजनौर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु जिज्ञासा है। देव शास्त्र गुरु की फोटो वीडियो डिलीट करने में कोई दोष तो नहीं आता है? कोई दोष नहीं, क्योंकि भाव अच्छा है। चक्रेश कुमार, बुखारिया, मेहरौनी, उत्तर प्रदेश, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु जिज्ञासा है। नित्य प्रति अभिषेक होता है, अभिषेक होता है उसमें जिन प्रतिमा के साथ यंत्र जी का अभिषेक करना आवश्यक है क्या या नहीं करना चाहिए? यंत्र जी का साथ में यंत्र रहता है, बता चुका, कई बार बता चुका। धर्मेंद्र कुमार जैन, ललितपुर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, क्या किसी प्रतिमा जी का अभिषेक प्रचालन हो जाता है तो बाद में शुद्ध कपड़े पहनकर उनके चरण छू सकते हैं क्या? अब देख लो, चरण छूना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अभिषेक नहीं मिल पाया है तो चरण छूने से अभिषेक का नियम पूरा हो जाता है विशेष परिस्थिति में। इंजीनियर सी के जैन, इंदौर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु जिज्ञासा है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के लक्षण किसी भक्त में हम कैसे पहचाने? नहीं, क्योंकि ज्ञान तो अलग अलग है, यह सब चारित्र में होना भी अति आवश्यक है, तो ये हम कैसे पहचाने किसी व्यक्ति में? ये सब चीजें चरणानुयोग से पहचानी जाती। चर्या यदि आपकी ठीक है और ज्ञान आपका आचरण रूप है और सच्चे गुणों के प्रति आपकी श्रद्धा है तो अपन मान लेते हैं कि सम्यक चारित्री है। कर्णानुयोग के अनुसार हम निर्णय नहीं कर सकते, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पूरा संघ भव्य है और गुरु अभव्य है। अभव्य के द्वारा दीक्षित कई लोग मोक्ष चले जाते हैं और वो अभव्य जो आचार्य है वो संसार में पड़ा रहता है। वे भव्य मुनिराज नहीं जान पाते कि मेरा गुरु अभव्य है, उनके ज्ञान में नहीं आ पाता, लेकिन उसके उपदेश से भव्य एक अपना कल्याण कर लेता है। ऐसे कई उदाहरण शास्त्रों में आते हैं।
श्रीमती गुरुमाला निर्मल कुमार जैन रोटियाई जिला गुना, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, निजी जनों के मोह में फंसकर स्वाभिमान को कैसे बचाएं? स्वाभिमान का अर्थ आप लोग गलत देते हैं। स्वाभिमान का अर्थ सबको लेके चलना, सबकी भावनाओं को आदर करना, सामने वाले के स्वरूप को समझना, उसकी मजबूरियां समझ करके उसके अनुकूल विचरण करना, ये होता है वास्तविक रूप से स्वाभिमान। स्वाभिमान का अर्थ है नहीं कि सबकी उपेक्षा करके जीना, ऐसा माना। श्रीमती माधुरी जैन बनगांव जिला दमोह, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, जो देव रहते हैं उनके नख और बाल नहीं होते हैं, तो नख और बाल के बिना वो कैसे लगते होंगे? वो तो देखो, जो जिस जाति में जो चीज नहीं होती है ना, वो सब, ऊंट को ऊंट कैसा लगता होगा? तुम्हारे लिए नहीं, ऊंट को ऊंट कैसा लगता होगा? बंदर को बंदर, भालू को भालू, और गोरिल्ला को होते ना अबे अपन को देखने में कैसे बेकार लगते हैं, लेकिन गोरिल्ला गोरिल्ला को पसंद करता है, भालू भालू को पसंद करता है, ऊंट ऊंट को पसंद करता है। तो ये सजाती एक समान सभी जीवों का एक सा रूप होने से फिर वो बुरा नहीं लगता। सजातीपना हो जाने से सब आप लोगों को काला ठीक नहीं लगता, लेकिन जो काले देश होते हैं ऑस्ट्रेलिया या साउथ इंडिया में, वे सभी लोग एक ही कलर के होते, तो वहाँ वो एक दूसरे को बुरा नहीं लगते। तो ये अपने आप में मानना चाहिए। संतोष जैन स्टील मैक्रोनिया चौराहा, अंकर कॉलोनी, सागर, गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। जिज्ञासा है, हम सबने प्रवचन में सुना था कि छोटे छोटे जीव भी भगवान होते हैं, तो विश्वास नहीं होता था, लेकिन जब आपने प्रवचन में सुनाया कि ऋषभदेव महाराज के 100 पुत्र नए जन्म लेकर गिजाई के जीव से और उसी भाव से मोक्ष प्राप्त किया, आखिर उन्हें कौन सा पुण्य किया कि गिजाई से जीव से मनुष्य बनकर मोक्ष इतनी जल्दी पधार गए? वो तुरंत तो सत्य मानो को उन्होंने कोई पाप नहीं किया था। हाँ, पाप नहीं करना ही, पाप को प्रक्षालन करने के लिए पुण्य चाहिए। नहाएगा कौन जो गंदा हो? हमने कहा महाराज जी उसने तो स्नान ही नहीं किया, लेकिन वो गंदा भी तो नहीं हुआ। तो उन्होंने कोई पाप नहीं किया था, यही उनका पुण्य, यही उनकी निर्मलता उन्हें मोक्ष के लिए कारण बनी, ऐसा है। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज की प्रथम जिज्ञासा रखेंगे न्यूयॉर्क से, जिन्होंने संपूर्ण पंच कल्याणक महामहोत्सव यहाँ पर संपन्न किया, यहाँ पधारे श्रीमान कुलदीप जी, और इसके बाद तैयार रहे श्रीमती चित्रा जी बहराइच। माइक इधर दे दें। कुलदीप जी हर पंच कल्याणक में पूज्य गुरुवर के श्री सानिध्य में जो भी पंच कल्याणक होता है उसमें न्यूयॉर्क से यहाँ पधारते हैं। महाराज श्री, जब से इस अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र का जो मंगलाचरण आपने किया, और मंगलाचरण का जो प्रथम दिन था घट यात्रा का दिन, तभी से संपूर्ण ललितपुर जैन समाज में और आसपास के सभी क्षेत्रों के भारतवर्षीय समस्त जैन समाज श्रद्धालुओं में एक अजब का उत्साह था। और वह उत्साह जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते गए, उनका उत्साह भी, आनंद, उमंग, सब कुछ दिन दूना रात चौगुना बढ़ता गया। और यह उत्साह, उमंग और हर्षोल्लास उस दिन और अधिक अनंत गुना बढ़ गया जब ज्ञान कल्याणक की क्रियाएं की गईं, और जो पाषाण की मूर्तियां थी, प्रतिमाएं थी, उन पाषाण की प्रतिमाओं को परमात्मा का स्वरूप प्राप्त हुआ। आपके मुखारविंद से जब सूर्य मंत्र दिया गया, तो इधर की जो जैन समाज थी, जो भी श्रद्धालु इस पंच कल्याणक में पधारे, उनका उत्साह, उनका हर्षोल्लास देखते ही बनता था। महाराज श्री, आपने हम ललितपुर वालों को और संपूर्ण भारतवर्ष को एक अनूठी सौगात दी है अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र के रूप में। हम सभी आपके कृतज्ञ हैं, आभारी हैं, और आपके चरणों में सैकड़ों बार, लाखों बार, करोड़ों बार, अनंतों बार इसलिए नमोस्तु कि महाराज श्री, आपने बहुत अनूठी ऐसी सौगात, जिसको हम
भव भवों तक और हम लोगों की जो आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी है वो ये उपकार आपका कभी नहीं चुका पाएंगे। महाराज श्री, जैसा कि इस अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र पर आपने असीम कालीन भक्तामर विधान प्रारंभ किया और ये कह करके किया, जहां भी आपने किया कि जब तक ये क्षेत्र रहेगा तब तक इधर विधान चलता रहेगा, और ये जब क्षेत्र ऐसा बनाया है जो क्षेत्र भी असीम कालीन चलना है, भक्तामर विधान भी अभी असीम कालीन चलना है, तो महाराज श्री हम सभी की भावना है कि हम सभी को आपका आशीर्वाद भी असीम कालीन प्राप्त होता रहे, चाहे भले आप तीर्थंकर बन जाएं, सिद्ध बन जाएं, सिद्धों की श्रेणी के बाद भी पहुंचने के बाद भी आपका आशीर्वाद, आपकी भावनाएं, आपकी ऊर्जा हम सभी तक असीम कालीन तक प्राप्त होती रहे। महाराज श्री, इस जो ऐतिहासिक पंचकल्याणक महामहोत्सव हुआ, हमने देखा 93 में पंचकल्याणक महामहोत्सव हुआ था जिसमें 9 गजरथ चलाए गए थे। 93 से 23 आ गया, 30 वर्ष हो गए, लेकिन इस 30 वर्ष के दौरान पूरे भारतवर्ष में एक भी कोई शहर या गांव ऐसा नहीं रहा जिसने 30 वर्ष में इस रिकॉर्ड को तोड़ने का प्रयास किया हो। यदि ये रिकॉर्ड टूटा है तो केवल ललितपुर समाज ने ही तोड़ा है। 9 गजरथ चलाए थे और 9 के बाद यदि 11 चलाए गए तो ललितपुर समाज ने चलाए। और महाराज श्री, अजब की बात तो ये है कि इन 30 वर्षों में इतने साधु संतों ने हजारों पंच कल्याणक कराए, लेकिन किसी भी साधु संत ने वो रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया कि उन पंच कल्याणक में 9 की जगह 11 गजरथ चलवा दें। कहीं नहीं। यदि ये इतिहास रचने की सामर्थ्य ललितपुर समाज में है तो इस इतिहास को रचाने की सामर्थ्य केवल आप में और केवल आप में ही है और किसी में नहीं है। और अब तो हम लोगों का महाराज श्री ये जो पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव सानंद जो संपन्न हुआ है, हम सबका उत्साह इतना जबरदस्त है कि अगला जो आपका चातुर्मास होगा और अगला जो पंचकल्याणक होगा, अब हम 11 नहीं, अब हम 21 गजरथ चलवाएंगे और आपका ये आशीर्वाद हम सभी को मिलना चाहिए। महाराज श्री, आज जो महामस्तकाभिषेक सभी तीर्थंकर भगवंतों का हम सभी ने किया है, एक एक जन, एक एक परिवार अति उत्साहित है। हर व्यक्ति के मन में वो खुशी के आंसू झलक रहे हैं, कंठ रुंध रहा है, शब्द नहीं मिल रहे हैं कि कैसे हम बखान करें जो ऐसी अनूठी सौगात, इतना अच्छा अतिशयकारी अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र आपने हम सभी को दिया है। आपके चरणों में कोटिशः बारंबार अनंतों बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भैया जी, पहले तो आप जी समझ लो, जी रिकॉर्ड ललितपुर समाज ने नहीं तोड़ा, ना ललितपुर समाज तोड़ सकती है। अपना रिकॉर्ड गुरुदेव सुधा सागर जी खुद बनाते हैं और खुद ही तोड़ते हैं। इनके रिकॉर्ड को कोई और नहीं तोड़ सकता। और बहुत लोगों के नाम हैं, आप अपनी पहली जिज्ञासा रखें, इसके बाद बोलता हूँ। गुरुवर के चरणों में मेरा और सकल दिगंबर जैन समाज न्यूयॉर्क का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री पूज्य सागर महाराज जी के चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि नाभि राय से पहले जो युगलिया हुए हैं वो कब तक हुए हैं, कौन से काल तक रहे? कौन? नाभि राय से पहले जो युगलिया हुए हैं, युगलिया, हाँ, युगलिया, वो कब तक हुए हैं? नाभि राय के पहले जो हैं 14 कुलकर हुए, 14वें कुलकर थे, उसमें युगल जन्म ही होता था। तो युगलिया जन्म जो है नाभि राय तक माना जाता है। नाभि राय स्वयं भी युगलिया जन्म वाले थे, ऐसा मूल रूप में होता है। ऋषभदेव युगलिया नहीं थे, भरत आदि और, लेकिन नाभि राय और मरु देवी युगलिया। एक प्रसंग किसी ने वर्णित किया है कि नाभि राय का भी विवाह हुआ था और ब्रजयात पर्वत की श्रेणी से वो आए थे। तो इस प्रकार का एक उल्लेख तो आया है, लेकिन मूल रूप से क्योंकि जो कुलकर हैं वे अपने आप में सारी व्यवस्थाएं बनाते हैं और कुछ कुलकरों के पीछे इस प्रकार के जीवित रहने का भी उल्लेख मिलता है, तो उनके विवाह आदि के भी उल्लेख। इनमें 2 मत मानना चाहिए। इनमें कुछ तीर्थंकर कुलकरों के बाद विवाह पद्धति चालू हो गई थी, कुलकर का नाम भी आया है, और सामान्य लोग मानते हैं कि ये युगल रूप से ही थे। तब निर्णय तो यही है कि भोग भूमि काल था। उसके बाद जिज्ञासा करें श्रीमती चित्रा जी बहराइच से, और तैयार रहेंगे
जिन्होंने इस महापंच कल्याणक महामहोत्सव में भरत चक्रवर्ती बनने का सौभाग्य अर्जित किया, श्रीमान रविंद्र जी अलिया। रोहित तारीख की पुण्य स्मृति में श्री रमेश चंद जी, राजेश, विनोद, प्रदीप, राहुल, अरब तारई परिवार अशोक नगर द्वारा 14/10 को असीमकालीन भक्तांबर विधान का पावन सौभाग्य नगद राशि से छत्र में 100 ग्राम चांदी, रूपचंद पुष्पा देवी सतभैया सरायपुरा, आधा किलो चांदी श्रीमती प्रतिभा जैन सहायक अध्यापिका, श्री अंतिम कुमार जैन पुत्र ग्रंथ सिमरा वाले विधवा कॉलोनी परिवार की ओर से आधा किलो चांदी नगद श्री केशव नंदी जी महाराज के परिवार जन गरस जीवन के श्रेष कुमार, संदीप कुमार, सचिन कुमार, गुड़माला जैन, सचिन मैगजीन हाउस परिवार की ओर से और 5100 रुपये विजय लक्ष्य श्वेता जैन दरियागंज दिल्ली, 200 ग्राम सुषमा अनुश्री आयुषी सिद्धार्थ गुना, शशि वाइफ ऑफ श्री प्रकाश सपरिवार जयपुर, सुरेश किरण शैलेश गौरव जैन शशि जयपुर वालों द्वारा 11,000 रुपये, सुरेश किरण शैलेश गौरव जैन बिरधा वाले 5,000, सोमवती इंजीनियर संजीव सान्या प्रशांत कमला नगर आगरा 5100, श्री प्रकाश चंद जी कृपया श्रीफल अर्पित कर दें, राशि हमें दे दें। श्री प्रकाश चंद जी शांति देवी पटना नगद जमा 11,000, यश साय पाटनी इंदौर 5100, प्रतीक ऋचा साय लालाजी परिवार इंदौर वाले ललितपुर 100 ग्राम चांदी, सोनू कल्पना रेखा नील कमल परिवार 1221 ग्राम नगद चांदी, राजकुमार चंदना अंशुल अंकित सिद्धार्थ कांसल परिवार अशोक नगर द्वारा 1 किलो चांदी, जिनेश अनीता मनु जैन कश्मीर वाले भोपाल 250 ग्राम चांदी, छुल्लक मनन सागर के परिवारजन हैं, अंगूरी भाई पवन सुलेखा मुकेश ममता परी शिवा मेडिकल परिवार सागर 250 ग्राम चांदी, 5555 विनोद जैन मीना जैन सागर 11,000 रुपये, चंपाबाई ज्ञानचंद बजाज परिवार जयसी नगर 11,111, 12 नंबर कल्प वृक्ष वालों की ओर से 51,000 रुपये, श्रीमती सुशीला जैन सुरेन जैन श्रीमती सीमा मोदी डोंगरा परिवार ललितपुर असीमकालीन भक्तांबर अभिनंदनोदय में 11,000 रुपये, श्रीमती ज्योति राकेश निवेश पंखुड़ी रजत बिगन जगदलपुर छत्तीसगढ़ की ओर से 1 किलो चांदी, श्री पवन सुषमा नयन रजत पलक जैन लखनऊ परिवार की ओर से। कृपया जिज्ञासा करें। मेरे प्रातः स्मरणीय पितृतुल गुरुवर के चरणों में बहराइच की चित्रा जैन एवं समस्त परिवार की ओर से नमोस्तु। गुरुवर, मैं जब भी आपका दर्शन करने जाती हूँ तुरंत दूसरे दिन मेरे भाव होने लगता है कि चलो गुरुवर आप राजस्थान में रहते हैं, कोई साधन नहीं, क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं थी, कोई तैयार नहीं होता था, कोई मोटर गुरुवर मेरी जिज्ञासा ये है कि मेरे आपकी भक्ति से मेरे पीठ में मतलब क्या कहते हैं रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन बता दिया, लेकिन आपकी भक्ति में इतनी शक्ति थी, मैंने कहा मैं सुधा सागर के दर्शन करूंगी और मेरी ठीक हो जाएगी। गुरुवर उसी की कृपा से मैं आज चल रही हूँ और मुझे ऑपरेशन भी नहीं कराना। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि मेरा जो एक कोई गुरुवर मेरी जिज्ञासा है कि कोई बेटा ठीक है, मतलब उसकी बुद्धि अच्छी है, लेकिन उसका ना भक्ति में मन लगता है ना उसका आशीर्वाद उसका काम करने में मन नहीं। आशीर्वाद। चलिए जिज्ञासा रखेंगे श्रीमान रविंद्र जी अलिया, इसके बाद तैयार रहें ब्रह्मचारिणी हेमा दीदी जी कर्नाटक। हेलो अलिया परिवार अलिया जी, एक सेकंड हमारे बीच में गुरुदेव इस महामहोत्सव शाही पंचकल्याणक में गल्ला व्यापार मंडल द्वारा जो अनूठी बादशाह भोज की सेवा की गई है तारीफ के काबिल हैं। एक बार जोरदार तालियां इनके सम्मान में। और गुरुवर का पावन आशीर्वाद लेने श्रीफल अर्पित करने आए हैं। हाँ, आगे के लिए जो हमारे 4 मंदिर और बनने वाले हैं उनमें भी इन लोगों की ऐसी सेवा मिले, ऐसी भावना हुई हमारी। हम आपके साथ हैं और हम श्रीमती प्रमला विमल जैन, प्रियंका विकास जैन, मधु श्रीमती मधु राजीव, श्रीमती सुषमा। पंचकर्णक से ज्यादा प्रशंसा भोजन की हुई है। कितना बड़ा आशीर्वाद है। बाहर के लोग आते थे तो वो और तो कोई प्रशंसा करते नहीं थे। सबसे बड़ा जो यहाँ का भोजन बहुत अच्छा है। हाँ, दोनों अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र और देवोदय तीर्थ क्षेत्र दोनों में जिन्होंने विधान करने का पुण्यार्जन किया और 250 ग्राम चांदी भी छत्र हेतु प्रदान की है,
श्रीमान इंजीनियर कलश जी जैन, प्रसन्न जी जैन, संचित, कल्पना, अलका, समस्त परिवार। गुरुदेव, जो आपकी परिकल्पना थी माणने की, वो माणना अभिनंदनोदय तीर्थ पर जो असीमकालीन भक्तांबर बाट में जो उनका चिन्ह है अभिनंदन नाथ भगवान का, अभिनंदन नाथ भगवान का जो चिन्ह है उसके अनुरूप भक्तांबर असीमकालीन पाठ का माणना बन के आ गया है। और ऐसे हमारे पुण्यार्जक परिवार श्रीमती बिमला बिमल जैन, प्रियंक विकास, मधु राजीव, श्रीमती सुषमा राहुल, दीक्षा पूर्वी, मौली तनिष्क, चयांसी मौली परिवार, समस्त खजुरिया परिवार द्वारा और सीए विकास परिवार द्वारा ये छत्र का ये मारने का सबसे ज्यादा कठिन अभी तक जितने मारने बने उसमें इतनी कठिनाई नहीं थी, क्योंकि सबकी मुद्राएं अच्छी होती है। लेकिन अब बंदर की मुद्रा अच्छी लगे और कैसे बनाए, सौगानी जी बनाया, सौगानी यही पूछते महाराज जी बंदर को कैसे बनाए, समझ में नहीं आया। लेकिन बंदर इतने अच्छे बनाए कि वो लग रहा है बंदर की बंदर भी अच्छा होता है। महाराज जी उसके बनाने वाले भी आज बीच में हमारे MS ज्वेलर जयपुर, जिन्होंने चातुर्मास का कलश, चांदी का मारना, प्रातिहार आदि जो भी कलश आज जरूरत पड़ी अर्जेंट ला करके हमें दिए हैं। आए कृपया श्रीफल अर्पित करें। हमारे प्रबंधक द्वय पंकज जी, राजेंद्र जी, उनका तिलक माल्यार्पण कर सम्मान करें। तो 2-3 महीना तो इनके सोचने में महाराज करें क्या, नहीं तो अभी तक चतुर्मास से पहले आ जाता, लेकिन अभी लाए बहुत अच्छा लगा, बढ़िया लगा। जय हो, यही तो आशीर्वाद है। श्री राजकुमार गुड़माला जैन देलवारा वाले, ओबेदुल्लागंज भोपाल द्वारा 974 ग्राम चांदी। श्री सुशील चौधरी आवास संयम चौधरी विदर्श डबरा 5000 रुपए। और श्री सुखनंदन अजित कुमार जैन, श्रीमती रचना प्रगति अनिकेत जैन देवरान वाले नागपुर। और हमारे बीच में आज पूज्य गुरुदेव के पावन आहारदान नवदा भक्ति के द्वारा देने का जिन्हें सौभाग्य हासिल हुआ, ऐसे हमारे वीर व्यायामशाला के संरक्षक श्री वैभव जैन टिन्ना नानटू 5 किलो चांदी आहारदान में घोषणा की है महाराज। एक सोने की अंगूठी गुप्त दान में आई है और एक सोने की अंगूठी संजय जैन, अनीता जैन कानपुर अंगूठी सोना नगद आई है। इसकी रसीद बना दें सनत जी। और चांदी छत्र के लिए 100 ग्राम सुधीर जैन, रिंकी जैन पटियाला पंजाब। कृपया जिज्ञासा करें, नगद आई है चांदी है। लो। पूज्य गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से अभिनंदन क्षेत्र में श्री वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की प्रतिमा जी विराजित कराने का सौभाग्य आपके आशीर्वाद से, आप द्वय मुनिराज के आशीर्वाद से प्राप्त हुआ है। कोटि कोटि नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। और इस ऐतिहासिक पंचकल्याणक में भरत चक्रवर्ती का पात्रता प्राप्त कराने में आपका असीम आशीर्वाद वात्सल्य प्राप्त हुआ, उसके लिए पुनः कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। मेरी जिज्ञासा यह है कि कल जब रथ यात्रा चल रही थी तो उसमें कुछ लोग अपने समाज के भी और अन्य समाजों के रथ के पहिए के नीचे पैसे नोट रख रहे थे, तो उसका क्या प्रतिफल होता, मेरे मन में कल से जिज्ञासा है महाराज। देखो, ये श्रद्धा का विषय है और आस्था जब मजबूत होती है जी, तो इसके लिए हम कोई शब्दों से नहीं बांध सकते, उस भक्त की श्रद्धा का ही परिणाम होता है। जय हो गुरुदेव। उनकी जो आस्था है कि रथ है भगवान के नीचे, लक्ष्मी इसके सामने कुछ नहीं लगती भगवान के सामने, तो वो त्रिलोकीनाथ का इतना मूल्यांकन कर रहे हैं। आप लोग जैसे किसी में होते ना निछावर उठाते हो, जी जी, ऐसे ही वो निछावर का एक तरीका था कि इस रथ के नीचे पैसे रखने से ये बता दिया कि संसार का वैभव त्रिलोकीनाथ के सामने कुछ भी नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। सादर और तुम्हारी दोनों मूर्तियां जो बनी हैं जी, तुमने दाम तो पीतल का दिया है, लेकिन उस दाम में इतना अतिशय हुआ कि वे सोने जैसी लग रही है। ये सब आपके आशीर्वाद का प्रतिफल है गुरुदेव। दोनों मूर्तियां ऐसी चमक रही और बीच में रजतमयी है ना जी, बीच में रजतमयी और आजू बाजू पीली, ऐसा कंट्रास्ट बन रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। इसके बाद जिज्ञासा करेंगी ब्रह्मचारिणी हेमा दीदी जी कर्नाटक। तैयार रहेंगे भाई श्री अविरल जी और भूमि जी। श्री सुखनंदन अजित कुमार जैन, श्रीमती रचना प्रगति जैन देवरान माले नागपुर 5100 रुपये छत्र हेतु नगद। और श्रीमान अशोक जी सिंघई, मालती जी, अमित अंकुर सिंघई छतरपुर 21000 रुपये नगद।
श्री जिनेन्द्र जी, पुष्पा जी, मनीष, मनोज, नीति, रुचि, खुशी, दीपक, भोपाल, महामाई का बाग 11,000 रुपये नगद। और गुरुदेव, आपकी जो ये निर्माण कमेटी आपके पावन आशीर्वाद से जिसने यहाँ पर निर्माण किया है, इन्होंने पूरे 10 वर्षों से लगातार निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं दी हैं। कल हमने उन निर्माणकर्ताओं का सम्मान किया था गुरुदेव के सन्मुख। आज हमारे बीच में निर्माण प्रभारी श्रीमान सेठ सीलचंद जी अनोरा, वित्त प्रभारी श्री कोमल चंद जी दादा, वरिष्ठ सदस्य श्री अखिलेश जी गदियाना, पदेन सदस्य अध्यक्ष जैन समाज एवं महामंत्री जैन समाज अनिल जैन अंचल, डॉक्टर अक्षय जी टड़ैया, राजेंद्र जैन थनवारा प्रबंधक पूर्व पार्षद एवं मोदी पंकज जैन पार्षद, इन लोगों ने इसमें अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। निर्माण कमेटी में होकर के आए और सभी लोग गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद लें। जितेंद्र जैन मुच्छड़, सुधा सागर निलय धर्मशाला, जीवन दे दो ना सब, आ जाओ जल्दी आ जाओ सब लोग। जितेंद्र जैन मुच्छड़, श्री सुधा सागर निलय धर्मशाला, जीवन जैन मिर्चवारा, वैभव टिन्ना, संजीव ममता, मुनमुन सिंगई धर्मशाला। गुफा कमेटी में आकाश जैन गोना, अध्यक्ष तो माता सम्मान का मंत्री बुलाओ। अब नाम हम आओ तो आपके आशीर्वाद से हमेशा ही होते रहते। इनका कौन करेगा? आकाश जैन गोना, राजू मेडिकल, बिक्की मोहिनी, बीरेंद्र कड़ंकी, अशोक सिंगई, अभय पारो। चलो पब्लिक कर दे, पब्लिक जिज्ञासा करेंगे दीदी जी, और इसके बाद तैयार रहेंगे भाई श्री अविरल जी और श्रीमती भूमि जी कड़ंकी। चक्रवर्ती स्वधर्म वो पात्र आके इन्हें कर दें, जिनके कारण से आपको ये पंचकर्मा करने का मौका मिला है। न ये इतना बड़ा मंदिर बनाते 10 साल में, और न ये पंचकर्मा होता। सारी दुनिया देखे, ये है वो समिति जो 10 साल से निरंतर अपना सहयोग दे रही है, जिसका परिणाम है ये क्षेत्र। और इनमें मुखिया हैं सीलचंद जी अनोरा, जिन्होंने अपना सब कुछ कर समर्पित करके और एक रूप दिया, और उनकी सहयोगी टीम पूरी। हमारे अभिनंदनों तीर्थ क्षेत्र के प्रबंधक श्रीमान पंकज जी पार्षद जहां कहीं भी हो वो आगे आ जाएं, और इनका अभिनंदन करने के लिए सौधर्मेंद्र, महायज्ञ नायक, कुबेर, जो भी महापात्र यहाँ पर उपस्थित हैं वो आगे आए। और हमारे इस निर्माण कमेटी का, जिनके अथक परिश्रम से ये अभिनंदनों तीर्थ क्षेत्र शीघ्र ही मात्र 10 वर्षों में बनकर के तैयार हो गया, ऐसे महापात्रों का हम यहाँ पर अभिनंदन, स्वागत, सम्मान समारोह करेंगे। प्रशस्ति दे दें सभी की। हमारे मोदी पंकज जी पार्षद जी जहां कहीं भी हो वो भी आगे आ जाएं। जिज्ञासा करें दीदी। हे मेरे गुरुवर, आराध्य परमात्मन, मैं कन्नड़ में आपको 2 लाइन सुनाऊं। जिज्ञासा कर लें। विश्वदोಳು सुख शांति ನೆಲೆಸಲಿ, ಸಕಲರು ಸುಖಿಯಾಗಲಿ, ಸಮಯ ಸಮಯದಿ ಮೋಡಗಳು ಮಳೆ ಸುರಿಸಿ ಶಾಂತಿಯ ಮಾಡಲಿ, ಭೂಮಿಯಂದಿಗೂ ಹಸಿರು ತೋರಲಿ, ಸುಖದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿ, ರಾಜ ಪ್ರಜೆಗಳು ಯೋಗಿ ಮುನಿಗಳು ಲೋಕಹಿತವನ್ನು ಬಯಸಲಿ, ಲೋಕಹಿತವನ್ನು ಬಯಸಲಿ। हे मेरे महावीर का नगलंदन, हे मेरे गणधर परमेष्टि, हे मेरे विद्यमान विस्तृत श्रीमंदर भगवान, आपकी चरणों में बार बार तीर्थ के उद्धारक, जन जन के कल्याण करने वाले हे परमात्मन, आपकी चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नगर के गौरव परम पूज्य 108 पूज्य सागर जी के महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे मेरे भगवान, मेरी जिज्ञासा ये है, आज हम देवगढ़ दर्शन करने के लिए गए थे। वहाँ पे भगवान को हमने देखा, नीचे धर्मशाला में और ऊपर भगवान जी के ऊपर बाल बढ़ रहे, बाल है बाल। तो ये बाल केवल ज्ञान होने के बाद है क्या, केवल ज्ञान से पहले के बाल है? मुनि अवस्था में जो, क्योंकि तीर्थंकरों की मुनि अवस्था में बाल बढ़ते हैं, और उन्होंने इतनी तपस्या की कि वो बाल इतने बढ़ गए कि केवल ज्ञान हो गया। तो केवल ज्ञान होने के फल पर बाल बढ़ते नहीं हैं, केशवंश करते नहीं हैं, इसलिए वो बड़े बालों का प्रतीक है उनकी तपस्या का।
मुनि अवस्था के समय उनके ऐसे बाल बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो बार बार उठते नहीं, ध्यान में बैठ जाते हैं और ध्यान में बैठ करके उनके बालों की वृद्धि होती रहती है और केवल ज्ञान के बाद स्थिर हो जाती है। इसलिए वो तपस्या के प्रतीक के रूप में भगवान के बालों को दर्शाया गया है। चरणों में बारंबार नमस्कार। ये बताइए, आपने शास्त्र विद्यालय की कल्पना की थी, जब आपने ऐसा कौन सा चिंतन किया था या क्या भावना भाई थी? क्या आपने ऐसा कौन सा स्वप्न देखा था उस दिन ऐसा शास्त्र विद्यालय बना? ऐसा लगता है हम दर्शन करने गए, बस हम तो अष्टम पृथ्वी में आ गए और नीचे आने का मन ही नहीं कर रहा था। कृपा करके समझाइए गुरुदेव। एक बहुत पहले की घटना है, राजस्थान में जो हम थे, राजस्थान में चित्तौड़गढ़ में एक ऐसा कीर्ति स्तंभ था। उस कीर्ति स्तंभ के ऊपर आर्कियोलॉजी वालों ने जाना बंद कर दिया था। मैं जैसे तैसे अनुमति लेकर गया, गर्मी का समय था। हम तीनों महाराज पूरी रात भर, ब्रह्मचारी भी थे, चारों लोग रात भर उसी कीर्ति स्तंभ के आखिरी मंजिल पर रहे। 8वीं 9वीं मंजिल थी, 84 फुट ऊंचा था और पूरी रात वहीं व्यतीत की, ध्यान पूर्वक व्यतीत किया और उस ध्यान में ये कल्पना की और उस समय ये भाव आया था कि 12वीं शताब्दी में बनाया हुआ कीर्ति स्तंभ की किसी ने पुनरावृत्ति नहीं की, यानी कहीं द्वारा कहीं कीर्ति स्तंभ दिगंबर जैनियों में नहीं बना। तो उस समय वहाँ से भाव आया था कि इस युग में भी कीर्ति स्तंभ बनना चाहिए। उस समय कोई बनाने वाले कारीगरों की स्थितियाँ नहीं बनती थी, ना संपर्क में थे और वहाँ बाहर 1008 मूर्तियाँ बनी हुई हैं। हमने कहा ये बाहर का तो भाव बनता नहीं क्योंकि दर्शन भी नहीं होते, पर वहाँ से थोड़ी सी शुरुआत हुई और ललितपुर में वो साकार हुई। महाराज श्री, इस कीर्ति स्तंभ का जादू ऐसा है कि केवल जैन समाज नहीं, जैनेतर समाज भी प्रभावित हो रही है। और अभी तक आप लोगों ने कैमरे से उतारा हुआ फोटो देखा होगा। एक हमारी जैनेतर समाज की बहन है जिन्होंने इसको पेंटिंग पर उतारा है। महाराज श्री के फोटो भी है, वो आगे आएंगे, अपनी फोटो को दिखाएं। बहुत सुंदर महाराज श्री, पूरा अभिनंदन हो तीर्थ क्षेत्र और 5 महाराज श्री का उत्तर प्रदेश का एक प्रकार के चिन्ह बन जाएगा। राजस्थान में जब भी छपता है तो 2 स्तंभ है वहाँ, विजय स्तंभ और कीर्ति। कुमारी सपना श्रीवास, आपने ये चित्र बनाया है, जोरदार करकल ध्वनि से इनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत। मातृशक्ति में से कोई उठ के आ जाए और उस बिटिया का सम्मान का अभिनंदन कर दे। ग्रंथ प्रतिभा अंतिम कुमार सिमरा वालों द्वारा आधा किलो चांदी घोषणा की है। ऋषभ सुषमा बालाजी द्वारा 5100 रुपए चांदी छत के लिए नगद। प्रशांत कुमार सुनीता, अंकित कुमार सुनीता रसिया सिविल लाइन ललितपुर पाली वाले 25,000 रुपए नगद जमा। श्री वीरेंद्र कुमार नायक, श्रीमती क्रांति नायक टीकमगढ़ 5,000 रुपए नगद। सौरभ कुमार जैन, श्रीमती सरिता जबलपुर नगद। और निर्मल ट्रांसपोर्ट सर्विस जैन द्वारा हमारे ललितपुर परिवार 11,000 रुपए नगद। श्रीमती कमला शैलेश जी पिंटू पत्रकार गुरुवाणी परिवार 100 ग्राम चांदी। श्री अभय जी सुधा जी सिंघई गोना वाले 5100 रुपए। बाल मुकुंद संतरा देवी चित्रकूट कॉलोनी जयपुर 5100 रुपए नगद। श्री निर्मला जी सुरेन जी मधुबन कॉलोनी जयपुर 5100 रुपए नगद। ऑनलाइन ट्रांसफर 51,000 रुपए। भक्तांबर असीम कालीन पाठ। श्रीमती प्रतिभा वाइफ ऑफ प्रवीण कुमार जैन चिरंजी प्रिंस जैन सतना निर्मल एडवोकेट कॉमेडी द्वारा 51,000 रुपए। और श्री सुशीला देवी रेखा राजकुमार नमन रौनक गाड़रवाड़ा 100 ग्राम चांदी नगद। श्री जिनेन जी पुष्पा जी मनीष मनोज नीति रुचि वैभव खुशी भोपाल महाबाई का बाग 11,000 रुपए नगद। अशोक जी सिंघई मालती जी अमित कुमार छतरपुर 21,000 रुपए नगद। श्री गुलाब चंद जैन ब्रह्मचारिणी श्रद्धा प्रज्ञा दीदी 5100। श्री राजेंद्र कुमार रजत कुमार जैन 5100 चेहराई। श्री अक्षय कुमार जैन कुमारी आशी जैन सागर। श्रीमती गुरुमाला जैन जिज्ञासा करें। हमारे डॉक्टर महामंत्री अक्षय टड़ैया जी भी आ गए हैं।
आ जाएं और उनका भी निर्माण कमेटी में सहयोग रहा। हमारे पंकज जी पार्षद जी भी आ गए हैं, प्रबंधक जी क्षेत्रपाल मंदिर वो भी आ जाएं। हमारे अशोक जी धोर्रा सिंगई जी जाखलोन वाले भी आ गए हैं। और मैं आमंत्रित करता हूं जनक जननी वृद्धा आश्रम का गुरुदेव के सत्संग सानिध्य में ऐसी उम्मीद है 9 फरवरी को लोकार्पण समारोह हेतु निवेदन श्रीफल अर्पण करने सभी लोग हमारे जनक जननी वाले आए हैं। डॉक्टर राजीव जैन, डॉक्टर शोभा जैन, परम शिरोमणि संरक्षक, और औषधि दान में 11,000 रुपए उनकी मातेश्वरी द्वारा। श्री अंकुर जैन पुत्र श्री अशोक कुमार जैन बमोरी वाले प्रथम किस्त जमा। श्री जिनेश कुमार गेंदाबाई परमानंद जैन गढ़ी पूरी किस्त एक साथ जमा। श्री हसमुख जैन पत्नी रश्मि जैन अनुष्का संकेत शांत बसई मुंबई अभिनंदनोदय में चांदी के छत्र के लिए 5100 रुपए। जिज्ञासा करें। जिज्ञासा भाई श्री अविरल जी श्रीमती भूमि जी कड़ुंके हैं क्या उपस्थित है? इसके बाद तैयार रहना, इधर आ जाएं। इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान जितेंद्र जी राजू प्रबंधक आदिनाथ मंदिर। महाराज श्री, जैसा कि आप हमेशा कहते हैं कि भले ही मंदिर हमने बनवाया हो, भले ही मूर्ति विराजमान करने का पुण्यार्जन भी हमने किया हो, मूर्ति हमने लाई हो, लेकिन जब सिंहासन पर उच्चासन पर वेदी पर भगवान बन के विराजमान हो तो निशुल्क कभी भी विराजमान नहीं करना, उसके लिए अपना कुछ ना कुछ न्यौछावर जरूर करना, खाली हाथ कभी नहीं करना। आज ये अतिशय चमत्कार हमें इस अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र पर भी देखने को मिला, और चाहे वो बड़े बाबा हो, चाहे अभिनंदन नाथ भगवान रजतमय 24 हो, चाहे त्रिकाल 24 हो, चाहे गुफा मंदिर हो, सहस्त्रकूट हो, सभी ने कुछ ना कुछ राशि दे करके ही अपने श्री जी को, जो भी हमारे पूज्य बने, परमात्मा बने, जो भी आपके मुखारबिंद से सूर्य मंत्र के द्वारा उन सभी को जब उच्चासन प्रदान किया तो कुछ ना कुछ राशि को घोषित करके किया है। जिन्होंने भी 24 में विराजमान किया उन्होंने 5 कलश 55 श्रीफल की राशि दी है। कुछ ने तो इस निश्चित राशि से बढ़कर के भी राशि प्रदान करके यह सौभाग्य अर्जित किया। नंदीश्वर द्वीप में जिन्होंने मूर्ति विराजमान करने का सौभाग्य लिया उन्होंने 1 कलश 11 श्रीफल के माध्यम से, गजदंत पंचमेरु में जो श्री जी विराजमान हुए उनको 31 श्रीफल की राशि से विराजमान करने का सौभाग्य अर्जित किया। गुफा मंदिर में 51 श्रीफल की राशि से और सहस्त्रकूट में मात्र 5100 रुपए की राशि से किसी ना किसी रूप में अपनी न्यौछावर राशि देकर के श्री जी को विराजमान करने का सौभाग्य अर्जित किया है। चलो जिज्ञासा करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। भगवान आपके आशीर्वाद से, आपकी प्रेरणा से वृद्धाश्रम से जिज्ञासा करें जी भगवान आशीर्वाद चाहिए था 9 तारीख के लिए सभी। अभी आशीर्वाद कार्य के है 9 तारीख को देखता हूँ। जी जी भगवान। और महाराज श्री आपने और ओम शांति। चलो जिज्ञासा करें। अगली जिज्ञासा श्रीमती गुणमाला जिज्ञासा समाधान है, इसको और कार्यक्रम बिल्कुल गौण रखें जी। हाँ चले। श्रीमती गुणमाला जी हैं क्या? श्री जीवन जी मिर्चवारा जी आए, अपनी जिज्ञासा करें। और छत्र में एक अंगूठी दान में आई है मुकेश जैन, नीलम जैन, पीतमपुर सरखा सरस्वती बिहार, और इन्होंने भक्तांबर विधान हेतु देवोदय में 55,000 रुपए 55,555 9 मई 1 मई का 9 मई का मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों, मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी महाराज जी एक जिज्ञासा है। जिस दिन ये मंदिर टूटा था पहले दिन मैंने ईंट निकाली थी इसकी। उस दिन जब मंदिर टूटा था औरतें और लोग आते थे, कहते तो नरक में जाएगा तू। तो मेरी उस दिन से जिज्ञासा थी कि मैं एक ना एक दिन पूछूंगा तो क्या मुझे क्या पाप लगेगा, क्या पुण्य लगेगा महाराज जी? पाप लगता है तो अभी तक तो नरक में पहुंच गए होते। सबसे बड़ा पुण्य का उदय है कि तुम्हारे 10 साल पहले भी मैं तुम दोनों को जानता था और आज भी तुम दोनों को जानते हैं, जीवन और मृक्षण है दोनों, और आज भी तुम लोग बहुत कार्य कर रहे हो, इतना सब कार्य कर रहे हो। अपना अभिप्राय, डॉक्टर पेट को फाड़ता है उसे मर्डर केस नहीं कहते। डॉक्टर पेट को फाड़ता है, ऑपरेशन करता है, किडनी आदि को निकालता भी है और उसको ठीक करता है,
कई गुना बनाया है, ये सबसे बड़ा पुण्य है। अपना भाव थोड़ा है ही नहीं, अपन ने तो बनाया है, थोड़ा है ही नहीं, बनाया है सबने मिलकर के, बहुत अच्छा सबके लिए आशीर्वाद। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान जितेंद्र जी, राजू जी, प्रबंधक आदिनाथ मंदिर। जो भी महानुभावों ने सहस्त्रकूट में अपनी जिन प्रतिमाएं विराजमान की हैं, उनको विराजमान करने की जो बड़ी प्रतिमाएं हैं, उन बड़ी प्रतिमाओं के लिए 51 श्रीफल है, और जिनकी छोटी प्रतिमाएं हैं 1008 प्रतिमाएं, उनके लिए 5100 रुपए की राशि निर्धारित है। ये सभी को देना ही देना है। इसमें ये नहीं होगा कि हम उपस्थित नहीं थे या कुछ भी है, ये विराजमान करने की न्यौछावर राशि जो भी रखी गई है, ये सगुन के रूप में कहलाती है। भगवान को विराजमान करने के लिए आप जो विदा करते हो, कृष्ण को तो अंतिम में बांध ही, इसलिए कुछ सगुन बांध के देना, भगवान को विराजमान करने का एक सगुन है, निछावर। सगुन निछावर तो ठीक है, ये तो मिनिमम है, वो तो तुम्हारी मर्जी है। हाँ, और दिए भी हैं लोगों ने, और लोगों ने दिए हैं। एक फायदा और है महाराज, छत्र, चमर, भामंडल अपने ले आके लगाओगे तो शायद इससे महंगे पड़े। ये कमेटी पूरी आपको ये भी तो उपलब्ध करा रही है, पूरे त्रिकाल 24 सब जगह छत्र भामंडल भी उपलब्ध। परम पूज्य नरयापक स्वामी मुनि पुंगव मुनि श्री सागर जी महाराज के पावन चरणों में नमोस्तु, पूज्य नगर गौरव पूज्य सागर जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए, गुरुवर यहाँ पर जब आते हैं तो यहाँ का वैभव देख करके सारी जिज्ञासाएं गड्ढम-गड्ढ हो जाती हैं। गुरुवर पूरी धन्यवस्ती की ओर से पुनः आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर गुरुवर कल यहाँ अभिनंदनोदय तीर्थ का मंगलाचरण हुआ। आपके शब्दों में सोशल मीडिया पे कई तरह के विशेषण चल रहे थे, उन सारे विशेषणों को इकट्ठा किया तो अद्वितीय, अकल्पनीय, अप्रतम, अद्भुत, अविस्मरणीय, अविश्वसनीय, अलौकिक, अतुलनीय, अनुपमेय आदि कई तरह के विशेषण लोगों ने दिए हैं। कम पड़ जाए विशेषण, लेकिन ऐसे महान महोत्सव की हम सब गुणानुवाद नहीं कर सकते गुरुवर। तो कल ये जो पिछले 8 दिन में ये कार्यक्रम हुआ गुरुवर, उसके लिए तो यही कहेंगे कि भूतो ना भविष्य थी, लेकिन आप कहते हैं कि मैं अपना रिकॉर्ड स्वयं तोड़ देता हूं, इसलिए ये शब्द नहीं कहेंगे भूतो ना भविष्य थी। पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है, विश्वास है गुरुवर कि यह रिकॉर्ड पुनः ललितपुर में ही टूटेगा गुरुवर, और हम सब ऐसी भावना आपके श्री चरणों में रखते हैं गुरुवर। मूल रूप से हमारा प्रश्न ये था गुरुवर कि आज यहाँ निर्माण समिति का सम्मान हुआ गुरुवर, और ऐसे धुरंधर लोग यहाँ अभिनंदन तीर्थ क्षेत्र से जुड़े हुए थे जिन्होंने इतना विशाल जिनालय तैयार करवाया गुरुवर। धन्य बस्ती, नई बस्ती में भी एक जिनालय हम लोगों ने परिकल्पना उसकी की है गुरुवर। तो हम लोगों के पास इतने मजबूत कंधे नहीं है गुरुवर, आपका आशीर्वाद चाहता हूं गुरुवर। हर व्यक्ति के कंधे मजबूत नहीं होते, मजबूत बनाए जाते हैं, और जो भार उठाते उठाते अपने आप व्यक्ति के कंधे मजबूत हो जाते हैं। आप भार उठाना शुरू करिए, मजबूती आ जाएगी। चले आगे गुरुवर, मेरी मूल जिज्ञासा थी, ओम देखो मूल नायक भगवान के शांति धारा और अभिषेक का क्या महत्व है, इस अपेक्षा से कि हम कई बार बना चुका हूँ। मूल नायक का जो अभिषेक उदाहरण धारा है वो सभी मूल नायकों की नहीं, जहाँ अनुकूलता है, मूर्ति को कोई नुकसान नहीं है, वहाँ मूल नायक की अभिषेक कर सकते हैं मूल नायक। लेकिन यदि मूर्ति जीर्ण शीर्ण है, मूर्ति गड़बड़ है, तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन कई मूर्तियां ऐसी हैं सिद्ध क्षेत्रों पर, अतिशय क्षेत्रों पर, जिनकी उसी मूर्ति के प्रति श्रद्धा भक्ति होती है। तो मूल नायक का अपने आप में एक महत्व होता है। लोग दर्शन करने ही मूल नायक का जाते हैं, मूल नायक का अभिषेक करने के लिए ही तीर्थ क्षेत्रों पर रुकते हैं। कोई सामान्य मूर्ति के अभिषेक के लिए नहीं जाते लोग। तीर्थ क्षेत्रों पर जितने लोग अभिषेक को रुकते हैं, मात्र उस तीर्थ क्षेत्र के मूल नायक के लिए रुकते हैं, क्योंकि वो मूल नायक का जो शक्ति एनर्जी होती है वो होती है। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं यथायोग बना लेना चाहिए। तो गुरुवर, आपके उत्तर से ये समझें कि यदि हम लोग चलिए इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहे। श्रीमती ममता जी, श्रीमती ममता जी, आपको पूछना है तो आप पूछो ना फिर। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु, बाहुबली नगर वालों की ओर से नमोस्तु। ममता जन
महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा यह है कि आपके आशीर्वाद से सब काम संपन्न हो जाते हैं। जो थोड़ा परेशान रहता है, अद्भुत गगरी छलकत जाए, उसका ऐसा आशीर्वाद दीजिए, अपना मकान बना ले, अपने स्वयं के अद्भुत कार्य हो जाए। आशीर्वाद दे दिया, बन जाएगा आपका। छत्र के लिए सुधा जैन, राजमती जैन, स्वीटी पाए 4 जो है इन्होंने 250 ग्राम लगभग चांदी इन्होंने दी है। पुष्पा देवी, ऋषभ जैन, मोदी सैदपुर 500 ग्राम चांदी। श्री अविनाश कुमार, तृप्ति जैन, नेमी सागर इंदौर। जिनेन्द्र कुमार 11,000 रुपये नगद जमा छत के लिए। रोहित कुमार, आयुषी जैन, देवेंद्र नगर इंदौर। जिनेन्द्र कुमार नगद दिए 11,000 रुपये। कृपया जिज्ञासा करें। जिज्ञासा के लिए तैयार रहें कुमारी दृश्या जी साहेगढ़, और इसके बाद तैयार रहें श्रीमती सारिका जी साहेगढ़। हमारे बीच में टीकमगढ़ से, नंदीश्वर कॉलोनी से संपूर्ण प्रबंधकारिणी समिति कमेटी यहाँ पर पधारी हुई है। पूज्य गुरुवर के चरणों में श्रीफल अर्पण कर रही है। श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद ग्रहण करें, जिज्ञासा करें। क्या नाम आपका? ममता जैन। ममता जी का हो गया। कुमारी दृश्या जी साहेगढ़ अभी नहीं हुआ है। ये जो थी, चलो आप बोलो। गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी ये जिज्ञासा है कि गजरथ में 7-11 ही रथ क्यों चलते हैं और आदिनाथ भगवान के ही पंच कल्याणक क्यों होते हैं? कई बार मैं बता चुका हूँ, 7, 5 का आदि का जो अपनी श्रद्धा भक्ति होती है, 1 भी चलता है, 3 भी चलते हैं। एक विषम संख्या को लोग मनोविज्ञान की दृष्टि से शुभ मानते हैं। हमारे अभी जो आदिनाथ भगवान परम उपकारी हैं, उनके जीवन में कई उपकार हैं, इसलिए उनका पंचणक मनाते हैं। विस्तार से मैं कई बार बता चुका हूँ। महाराज श्री, एक जिज्ञासा और है। एक बार ही करें जिज्ञासा। हमारे बीच में अभी जो सम्मान चल रहा था, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। सम्मान में बेटा 1 मिनट रुक जाओ। सम्मान में अभी हमारे जितेंद्र जी मुच्छड़ और श्रीमान बीरेन जी कड़ंकी रह गए थे, इनका भी सम्मान करते हैं। प्रद्युम्न कुमार, पीयूष, प्रदीप, पवन लागोन परिवार की ओर से छत के लिए 5100 रुपये नगद। जिज्ञासा करो बेटा। गुरुदेव की चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है कि अपन पाप और पुण्य करते हैं तो हमने अनुभव किया है कि अपन को पाप का फल बहुत जल्दी मिलता है और पुण्य का मिलता ही नहीं है, नहीं तो फिर बहुत टाइम बाद मिलता है। तो ऐसा क्यों है? बहुत अच्छी बात है। पुण्य का फल इसलिए कम अपन को मिलता तो तुरंत ही है। शास्त्रों के अनुसार पाप और पुण्य के फल में कोई हेरा फेरी नहीं, बस इतना होता है कि पुण्य को हम कितने ही करते जाएं, हम पुण्य का एहसान नहीं मानते और पाप थोड़े ही आते ही रोना शुरू कर देते हैं। हम देखो कैसा है, पुण्य का फल तुरंत ही। एक रास्ते में से 1000 गाड़ियां दिन भर में निकली और एक गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और वहां लिख दिया जाता है मोड़ खतरनाक है। बताओ, मोड़ कहता है 1000 सकुशल निकल गए, उसकी तो चर्चा नहीं है। पुण्य का फल जल्दी मिलता है। पुण्य के फल से ही तो हमारे सब जीवित हैं। आज 24 घंटे में व्यक्ति का साता का उदय ज्यादा रहता है, पुण्य का उदय ज्यादा रहता है, पाप कर्मों का उदय बहुत कम होता है। सब पुण्य में सुबह आपको नींद आ गई तो साता का उदय कि असाता का? साता का। सुबह उठ करके आपने जो कुछ भी भोजन नाश्ता किया, साता का उदय कि साता का? दिन भर में सात ही साता उदय में सात ही साता। पुण्य का उदय ज्यादा होता है, पाप का उदय कम होता है। लेकिन अपन पुण्य का एहसान मानते नहीं, क्योंकि अपनी इच्छाएं बहुत ज्यादा होती हैं, इसलिए। बाकी पुण्य का उदय जल्दी मिलता है। इसके बाद इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन, धनवारा, पूर्व पार्षद, 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद, 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल, 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टड़ैया,
9415509458। सीनियर मैनेजर शरद कुमार जैन मलया 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज ललितपुर उत्तर प्रदेश 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर स्टेशन रोड ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN 0283297। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा।